लीडर फॉलोज 2080 रूल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ फेयर के साथ ईशान रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और हम लीडरशिप ट्रेनिंग में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11-12 इसमें एपिसोड किए हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड है और एक पेन पॉइंट पर एपिसोड है, क्यों कि बहुत सारे जो यंग लीडर्स हैं वो ये ब्लेम करते हैं या क्लेम करते हैं कि हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आउटकम हमें हासिल नहीं होती। इसी तरह जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी ड्यूरिंग स्टडी है या कोई अपना एज एंटरप्रेन्योर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर उनके कोई एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं स्टडी अब्रॉड के लिए या सेटल अब्रॉड के लिए, तो ये एक चीज़ सामने आती है कि जी इतनी एफर्ट कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन मतलूबा जो हदफ है वो हमें हासिल नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें कॉमन हमें मिलती हैं, पर्टिकुलर जो यंग लॉट है वहाँ से ये चीज़ मिलती है। देखिए, इसमें जो सबसे मैं कहूँगा कि मेन इशू है वो प्रायोरिटीज़ का है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपनी प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंट वे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं और किन चीज़ों को हम लेस इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। देखिए, नॉर्मली होता ये है कि हम अपनी प्रायोरिटीज सेट ही नहीं कर पा रहे होते। मतलब जो काम सामने आ रहा है, जो काम कोई बता रहा है उसी को हमने करते जाना है, जो हमारे जहन में आ रहा है उसको हमने उसी के मुताबिक जो है वो डेवलप करते जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप एक टीम लीड हैं, आपके साथ 6-7 लोग काम कर रहे हैं, आपको एक बॉस ने गोल दिया है कि आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। अब वहाँ पर आपने देखना है कि मेरे लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है ना, कंपनी की जो गोल्स क्या हैं और जो मुझे टास्क दिया है वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास मल्टी टास्किंग है तो मैंने किस टास्क को पहले लेकर जाना है। देखिए, इसका एक सिंपल सा मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा, शुरू में फ्रेमवर्क दूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे मैंने 4-5 चीजें आपको बताई हैं कि आप एक स्टडी है, आप स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आप अभी रिसेंट ग्रेजुएट हुए और कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपने किस तरह से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या आप कुछ स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, या आप बाहर सेटल होना चाह रहे हैं। तो देखिए, आप उसके ना टॉप 10 एक जो है उसके गोल्स बनाएं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप टॉप 10 उसकी प्रायोरिटीज बनाएं कि जनाब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको प्लानिंग चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल कैसे करेंगे, उसकी मार्केटिंग पे कैसे करेंगे, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को कैसे इंगेज करेंगे, सीआरएम कैसे बनाएंगे, लॉयल कस्टमर कैसे बनाएंगे, स्केल अप कैसे करेंगे, ठीक है ना। आप उसको आप डिवाइड करें कि जनाब ये मेरी, आपको याद होगा एंटरप्रेन्योरशिप पर भी हमने 4-5 एपिसोड का एक प्रोग्राम किया था, वो चैनल पर अवेलेबल होगा। तो आप अपनी इस तरह से अपना एक टेबल बना लें कि जनाब ये चीजें हैं जिनको जो मेरे लिए जरूरी है। अच्छा, एक तो ये हो गई ये जो रिलेटेड टू योर बिजनेस। उसके बाद फिर डेली आप देखिए कि डेली आप कौन कौन से काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपका कोई फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, या आप कुछ और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ अपना बिजनेस को भी देख रहे हैं। तो आप क्या करें, जो जो आप काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ आज के दिन जो प्रायोरिटीज का लॉस हो रहा है या हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे होते, उसमें एक सोशल मीडिया कंजम्पशन का बहुत ज्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अब ये देखा जा रहा है कि एवरेज इवन हम लोग भी डेली 3 to 5 आवर्स जो है वो सोशल मीडिया कंजम्पशन में हमारे चले जाते हैं। उसमें बड़े मुश्किल से कोई 1 to 2 आवर्स ऐसा होगा जो प्रोडक्टिव होता है और बाकी जो चीजें होती हैं वो जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट होती है, रिक्रिएशन होती है। तो इसलिए उसको भी आप एक बनाइए। लेट से आपने 10 आपने आज का सुबह का टाइम टेबल है, आपको याद है, आपको हमने लीडरशिप मैनुअल भी दिया, उसमें पूरा एक टाइम टेबल का हमने एक लेआउट दिया है और ब्लैक लेआउट दिया है कि आप उसके मुताबिक आप उसको बना सकते हैं। तो आप वहां से वो लेआउट ले लें टाइम टेबल का। तो आप अपने टाइम टेबल सबसे पहले तो प्रायोरिटी आपने बना ली कि जनाब आज के दिन मैंने ये 10 काम मेरे लिए हैं जो मैंने आज करने हैं। उसके बाद 80-20 रूल क्या कहता है कि उस 10 कामों में से ना आप अपने जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट जो आप समझते हैं कि एक्टिविटीज है उनको अलग कर लें और 7-8 को अलग कर लें, ठीक है ना। हो ये रहा है कि 10 इंपॉर्टेंट काम है और आप 10 ही कर रहे हैं, लेकिन अब 3-4 काम है जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं आपके फ्यूचर पर, जो आपके गोल्स हैं जो आपने डिजाइन किए, जिसकी वजह से आप एक पेन का शिकार हैं कि यार मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूं लेकिन ये हो नहीं रहे। अब करना क्या है कि उसको जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको 20% जिनको हमने अलग किया और बाकी रह गए 80%, ठीक है। रूल क्या है कि जो 20% वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जिनको आपने जिनको प्रायोरिटीज बनाया है, उनको आपने 80% ऑफ योर टाइम आपने देना है। और जो आपने 80% आपने जो बनाए हैं, जो थोड़े से आपने लेस इंपॉर्टेंट किए, देखिए इंपॉर्टेंट वो भी हैं लेकिन आपने उनको थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट किया है बिकॉज कि आपको इशू आ रहा है कि आप अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे। तो अब 20% को आपने अलग किया और 80% को आपने अलग किया। और रूल क्या है कि जो 20% आपने अलग किया उनको आपने 80% टाइम देना है और जो 20% आपने 80% आपने अलग किया उनको 20% टाइम देना है। तो ये है 80-20 रूल कि इसके मुताबिक जो है आप, इसके अलावा टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स हैं कि किस तरह अपने टाइम को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे ब्लॉक बना सकते हैं कि इस ब्लॉक में मैंने ये काम करना है। और देखिए, वही जो अभी एक बात आपको कही थी, जिस वक्त आप अपना वो 20% कर रहे होंगे जिसको आपने 80% टाइम देना है, अगर एक आप अपने साथ कमिटमेंट कर लेंगे, उस वक्त आपने अपने सेल फोन को कम से कम यूज करना है। अगर ऑफ कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, साइलेंट कर दें ये भी अच्छी बात है। सोशल मीडिया को तो हर सूरत के अंदर डिस्कनेक्ट कर लें उस 20% के साथ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इस फ्रेमवर्क को फॉलो करें
और आप देखिएगा जस्ट इन, देखिए मैं आपको एक 7 वीक का पहले भी आपको एक लीडरशिप फनल दिया हुआ है और बहुत सारे लोग उसे सॉल्व करते भी हैं, कुछ लोग फिजिकली भी हमारे पास आते हैं, कुछ ऑनलाइन भेज देते हैं। तो लेकिन जिस तरह आपको पता है रुझान उस तरह का अभी नेशन में नहीं है खुद को डेवलप करने का, तो बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेगा इन चीज़ों को। तो आप वो 20% जब आप कर रहे होंगे जिसको आपने 80% टाइम देना है, उसमें आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना। नंबर 1, मोबाइल को स्विच ऑफ करें, नहीं ऑफ हो रहा साइलेंट करें, नहीं हो रहा तो कम से कम सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस है आप उनको क्लिक ना करें। उम्मीद है आप 80-20 रूल को ज़रूर फॉलो करेंगे और इस उलझन से निकलेंगे कि इतने एफर्ट करने के बाद भी आपको कामयाबी क्यों हासिल नहीं हो रही। इसी के साथ ईशान रज़ा को इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।